माँ रेवा, जो वैराग्य की अधिष्ठात्री मूर्ति है, पुराणों में विशेष महत्व है और जहाँ स्वयं देव भी सूक्ष्म रूप में ध्यान करते हैं। माँ रेवा, जिसका पानी निर्मल है, जो मोक्षदा के रूप में जानी जाती है। आज मैं समर्थ आपको लेकर चलूंगा एक अद्वितीय यात्रा पर, जहाँ नर्मदा मैया की पवित्र धारा हमें उसकी आध्यात्मिकता और धार्मिक महत्व से परिचित कराएगी। माँ नर्मदा के तट पर अनेक ऋषि मुनियों ने तपस्या की है और यह स्थान तपस्या और ध्यान का केंद्र रहा है। भगवान शिव की कृपा से उत्पन्न इस पवित्र नदी का जल हमारे जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाता है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम नर्मदा मैया की इस अद्भुत और पावन यात्रा पर चले और उसकी आध्यात्मिक धारा में डुबकी लगाएं। खड़ खड़ बह तू जाए तारू पानी निर्मल, खड़ खड़ बह तू जाए तारू पानी निर्मल। पुण्य थईये धरा धन्य थयो ए मानवी, पुण्य थईये धरा धन्य थयो ए मानवी। जेने पाम्यो तारो स्पर्श कोमल, मारे अभी हम गरुड़ेश्वर में है और गरुड़ेश्वर में मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये नर्मदा रिवर है और नर्मदा रिवर का ये जो पानी का स्तर है, ये स्तर अब नीचे गया हुआ है। और आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये पूरा जो बांध है ना, ये बांध कोलैप्स हो चुका है ड्यू टू द फ्लो ऑफ नर्मदा रिवर वाटर। ठीक है, तो ऊपर तक वो पानी जाता है, तो ऊपर तक वो बांध जो है ना टूटा हुआ है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गरुड़ेश्वर नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक पवित्र स्थल है, जहाँ टेम्बे स्वामी ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या ने इस भूमि को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। नर्मदा नदी का यह पवित्र मार्ग टेम्बे स्वामी के पदचिन्हों का अनुसरण करता है। उन्होंने नर्मदा परिक्रमा की महत्ता को समझाया और अपने शिष्यों को इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। गरुड़ेश्वर का नर्मदा नदी के संदर्भ में धार्मिक महत्व इसे एक अद्वितीय तीर्थ स्थल बनाता है। यहाँ आकर श्रद्धालु न केवल प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हैं, बल्कि टेम्बे स्वामी की तपस्या और नर्मदा नदी की पवित्रता का भी अनुभव करते हैं। मेरे पीछे आप जो मंदिर देख रहे हैं वो गरुड़ेश्वर का मंदिर है। यहाँ पर भगवान गरुड़ ने तपश्चर्या करके भगवान शिव को प्राप्त किया था, इसलिए इस गांव का नाम गरुड़ेश्वर नाम से जाना जाता है। जो लोग ध्यान समाधि को जानते हैं उन लोगों के लिए ये जो स्थल है ये बहुत पवित्र स्थल है। हम गरुड़ेश्वर से तिलकवाड़ा जाने वाले हैं। गरुड़ेश्वर में हमने नर्मदा मैया के किनारे पर बैठकर हमने संकल्प विधि को पूरा किया। उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा हम कल करने वाले हैं, जो 21 किलोमीटर की होने वाली है। अब
अभी बजे है रात के 2:45 और 2:45 बजे हम उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा करने के लिए निकल रहे हैं। हालांकि ये जो पीछे आप जो आश्रम देख रहे हैं, अंधेरे में आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन पीछे मेरे एक आश्रम है। उस आश्रम में हमने कुछ घंटे स्टे किया था कल रात को, मतलब 8 साढ़े 8 बजे हम इस आश्रम में आए थे और उधर से खाना प्रसादी ली और थोड़ा आराम किया। और आराम करने के बाद 1-1:30 बजे हम सब स्नान वगैरह किया। स्नान वगैरह कंप्लीट होने के बाद हम उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा करने के लिए निकल रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदा माता तीरथ से भाई। नर्मदे हर, नर्मदे। अभी रास्ते में कई कई जगह जो पिलर्स है लाइट के वो नहीं लगाए हुए होते, इसलिए हमें ये टॉर्च है वो लेना पड़ता है। कई जगह जगह पर ऐसे जो लाइट के पिलर्स हैं वो लगाए हुए हैं, जिसकी मदद से परिक्रमा वासियों को रात में परिक्रमा करते हुए कोई दिक्कत ना आए। हालांकि तिलकवाड़ा में बहुत सारे आश्रम हैं और बहुत सारे आश्रम में बहुत सारे परिक्रमा वासी स्टे करते हैं। उनके हिसाब से उनके कंफर्ट से वो वहाँ से परिक्रमा स्टार्ट करते हैं और वही संपन्न करते हैं। उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा होती है वो चैत्र महीना में होती है, इसलिए यहाँ चैत्र महीना में परिक्रमा वासियों की बहुत भीड़ रहती है जो उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा करना चाहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार नर्मदा नदी का नाम भगवान शिव की कृपा से उत्पन्न हुआ है। शिव पुराण में वर्णित है कि यह नदी भगवान शिव के पसीने से प्रकट हुई थी, इसलिए इसे भगवान शिव का दिव्य आशीर्वाद माना जाता है। नर्मदा को देवी के रूप में पूजा जाता है। नर्मदा शब्द में नर्म का अर्थ है प्रसन्नता और दा का अर्थ है देने वाली। मेरे ठीक सामने ये परिक्रमा मार्ग है, उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा मार्ग, और ये आसपास पूरा जंगल एरिया है और यहाँ दोनों साइड केले के बाग है। अभी रात के 3 बजे है और आप देख सकते हैं पूरे नर्मदा परिक्रमा मार्ग पर हम चारों ही अभी फिलहाल है और हमारे दोनों तरफ जगह जगह पर ऐसे पानी से भरे हुए मटके लोगों ने रखे हैं परिक्रमावासियों की सेवा करने के लिए। बहुत सारे लोग परिक्रमा लगभग 3:30-4 बजे शुरू कर रहे थे और हम 1-1.5 घंटे उनसे पहले स्टार्ट कर दिए। हालांकि 24 घंटे परिक्रमा चालू ही रहती है चैत्र महीना में। आप कभी भी जाओ, लोग आपको परिक्रमा मार्ग में बहुत मिलेंगे। जिस मार्ग पर हम कर रहे हैं उसी मार्ग पर अनेक सिद्ध पुरुषों ने कई हजारों वर्ष, लाखों वर्ष की तपस्या की हुई है। कई सिद्ध साधुओं की चरण रज की धूल इस मार्ग पर है और उसी मार्ग पर हम अब उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है और ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। जिसको नर्मदा मैया बुलाती है वही उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा करने के लिए आता है, वही नर्मदा के तट पर आता है। तिलकवाड़ा ग्रामवासियों द्वारा परिक्रमा वासियों के लिए निस्वार्थ सेवा यहाँ पर करते हैं। प्रसादी सेवा होती है जिसमें अलग अलग प्रकार के वो प्रसादी परिक्रमा वासियों को निस्वार्थ भाव से देते रहते हैं। नर्मदा नर्मदा अभी तक तो परिक्रमा मार्ग में हमें ज़्यादातर महाराष्ट्र के लोग ज़्यादा दिखे। थोड़े बहुत गुजरात के ग्राम निवासी यहाँ पर परिक्रमा के लिए आते हैं, लेकिन महाराष्ट्र से ज़्यादा लोग उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा के लिए आते हैं। और जब आप कौन सी भी परिक्रमा कर रहे होते ना, तो नाम जप करना बहुत ज़रूरी है। ना कि आप कोई इलेक्शन की बातें करें या अदर कोई गॉसिपिंग करें। इससे अच्छा है कि आप भगवान का नाम जप करें और आपकी परिक्रमा बरकरार रहे। परिक्रमा में मतलब है कि आप कितना भगवान का नाम स्मरण करते हैं, आप कितना नर्मदे हर का जाप करते हैं। इसलिए कौन सी भी परिक्रमा हो, भगवान का नाम जप करें। जगह जगह पर ग्रामवासियों द्वारा परिक्रमा मार्ग का ये बोर्ड लगाया गया है, जिससे परिक्रमा वासियों को कोई दिक्कत ना हो। अगर आप परिक्रमा आ रहे हो, भगवान के सेवा में आ रहे हो, तो भगवान की सेवा 100% भाव से आप करें। अभी सुबह के 4 बजे है, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है और ब्रह्म मुहूर्त के ठीक 4 बजे हमें नर्मदा मैया का दर्शन हुआ है। ये हमें सौभाग्य की बात है। उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा की एक साइड 11 किलोमीटर की वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है और हमने ये नाव के टिकट भी खरीद लिए हैं और अब हम नर्मदा मैया को पार करेंगे नाव से। यहाँ पार करने के लिए पर पर्सन 30 रुपीज़
चार्जेस लेते हैं ये, और हमें मैया पार करवा के देती है। वाचन्तु तन्तु मुक्तिमुक्तिदायकं विरञ्चि विष्णु शङ्कर स्वकीयधाम वरमदे तदीयमानपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे। नर्मदा मैया के तट पर परिक्रमा करते समय एक अलग अनुभव की अनुभूति होती है। अभी फ़िलहाल एक साइड की परिक्रमा हमारी हो चुकी है 11 किलोमीटर की जो की थी, और अब हम नाव से मैया को पार करने के बाद अब फिर से 11 किलोमीटर हम परिक्रमा करने वाले हैं, जो कि उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा हमारी अब संपन्न होगी। नर्मदा नाम अपने आप में प्रसन्नता देने वाली का अर्थ रखता है। इसे माँ नर्मदा या माँ रेवा के नाम से भी जाना जाता है, जो इसकी मातृत्वता, करुणा और संरक्षण का प्रतीक है। नर्मदा नाम का उच्चारण मात्र ही पवित्रता और शुद्ध का अनुभव कराता है। ऐसा माना जाता है कि नर्मदा नदी का नाम लेने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। हर कंकर शंकर है कहावत नर्मदा नदी की आध्यात्मिक शक्ति और पवित्रता को दर्शाती है। यह कहावत हमें यह याद दिलाती है कि नर्मदा के तट पर सरन्दु सिन्धु सुस्करतरङ्गभङ्गरञ्जितं द्विषत्सु पापजातजातं वारि वारि संयुतं कृतान्तरतकालभूतनीतिहारी वरमदे तदीयमानपङ्कजं नमामि। उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा का अभी हमारा अंतिम पड़ाव है, और अभी यहाँ उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा करते वक्त एक अलग ही अनुभव आता है। यहाँ की हर लता पता नर्मदे हर का जाप करती है, हर कंकड़ कंकड़ यहाँ का शंकर बोलता है। हर जगह यहाँ पर बोर्ड लगाए गए हैं कि मैया में मगरमच्छ ज़्यादा है। हम जब परिक्रमा स्टार्ट कर रहे थे ना, तो हमें एक दो जगह मगरमच्छ भी दिखी थी। पूरे नर्मदा तट पर नर्मदा मैया में मगरमच्छ ज़्यादा है, क्योंकि नर्मदा मैया का वाहन मगरमच्छ है। एक्चुअल उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा हमारी ऑफिशियली संपन्न हो चुकी है, लेकिन यहाँ से हमें वो जो दूर तक एक टेंट दिख रहा होगा आपको, शायद मैं आपको कोशिश करता हूँ आगे दिखाने की, उधर तक हमें जाना है। और वहाँ से नाव लेके, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा होती है, मतलब नर्मदा मैया जो उत्तर की ओर मुड़ जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे सूरज है, मतलब ये पूर्व दिशा है, और ये मेरे पीछे पश्चिम, और इधर उत्तर, मतलब जो नर्मदा मैया है वो यहाँ से उत्तर की ओर फ्लो होती है, इसलिए इसको उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा कहते हैं। और यहाँ पे पानी की कमी नहीं होती कभी। हमने पूरी 21 किलोमीटर की परिक्रमा संपन्न की, लेकिन हमें कहीं भी ऐसा नहीं देखना पड़ा कि पानी नहीं है, ऐसा नहीं। पानी हर जगह रहता है, अवेलेबल रहता है। यहाँ के ग्रामवासियों द्वारा परिक्रमा वासियों की सेवा 24 घंटे चलती रहती है। आप अगर रात को 12-1 बजे भी परिक्रमा स्टार्ट करोगे ना, तो 24 घंटे ग्रामवासी परिक्रमा वासियों की सेवा करते रहते हैं। नर्मदे नर्मदे हाँ बोलो, जोर से बोलो। नर्मदे हार, हाँ आप बोलो। नर्मदे हार, इधर नर्मदे नर्मदे हार। परिक्रमा करते समय नर्मदा मैया के भक्तगणों के साथ हम परिक्रमा करते हैं, तब एक अलग ऊर्जा की अनुभूति होती है। देखिए, नर्मदा मैया गुजरात भी आती है, एमपी से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र भी थोड़ी बहुत आती है, लेकिन एमपी में जंगल एरिया बहुत है, जैसे शूरपानी जंगल है। जैसे मैंने पिछले देवभूमि नर्मदा के व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था शूरपानी जंगल। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, उधर क्लिक करके आप देवभूमि नर्मदा का व्लॉग आप देख सकते हैं। और एक बात, अगर आपने ब्रजभूमि धन्य धन्य ब्रजभूमि का भी अगर व्लॉग नहीं देखा तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो दोनों व्लॉग ज़रूर देखिएगा। कि सुबह उस तट से इस तट तक आने के लिए हमने नाव बुक की थी, सेम वही चीज़ इधर भी करनी है। इस तट से उस तक जाने के लिए मेरे पीछे जो आप टेंट देख रहे हैं, उस टेंट में हमें टिकट बुक करना है। वो टिकट बुक करके नाव में बैठ के उस तट तक जाना है। और अगर आप भी उत्तरवाहिनी परिक्रमा करने आएंगे तो उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा करने के लिए आपको तिलकवाड़ा आना पड़ेगा। तिलकवाड़ा में बहुत सारे आश्रम हैं, जिस आश्रम में आप रुकना चाहे उधर रुकिएगा, क्योंकि उधर से आप नर्मदा परिक्रमा स्टार्ट करेंगे और
और पूरी उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा आपको अच्छा मार्ग भी, कहीं आपको ऐसा उतार चढ़ाव ज़्यादा नहीं देखना पड़ेगा। हर कंकर शंकर है, कहावत नर्मदा नदी की आध्यात्मिक शक्ति और पवित्रता को दर्शाती है। यह कहावत हमें यह याद दिलाती है कि नर्मदा के तट पर हर कंकर में भगवान शिव की उपस्थिति है और यह नदी अपनी पूरी यात्रा में शिव की पवित्रता और दिव्यता को धारण करती है। नर्मदा परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु इस विश्वास को मानते हैं और नदी के तट पर पाए जाने वाले पत्थर को श्रद्धापूर्वक एकत्रित करते हैं। मां नर्मदा मैया का जल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका जल न केवल शारीरिक रूप से शुद्ध है बल्कि इसे आध्यात्मिक शुद्धि का स्रोत भी माना जाता है। मां नर्मदा को भगवान शिव की प्रिय नदी माना जाता है। इसका जल अत्यंत पवित्र है और इसे शिवलिंग के अभिषेक के लिए उपयोग किया जाता है। नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित अनेक शिव मंदिर और तीर्थ स्थल इसकी धार्मिक महत्ता को और बढ़ावा देते हैं। नर्मदा मैया को मोक्षदायिनी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसके पवित्र जल में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अभी हम आए कुबेर भंडारी में, जहाँ पर त्रिवेणी संगम है। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये नर्मदा मैया है, नर्मदा रिवर है। और वो जो उधर से एक नदी आ रही है, उधर से एक रिवर है, वो ओरसंग नाम की नदी है, ओरसंग रिवर है। और उधर ठीक मेरे पीछे उन नर्मदा मैया और ओरसंग नदी का संगम है। इसको त्रिवेणी संगम कहते हैं। नर्मदा मैया का फ्लो आप देख सकते हैं। शायद वीडियो में ये फ्लो कम लग रहा होगा आपको, लेकिन अगर आप इधर तक भी गए ना तो फ्लो आपको ऐसा ढकेलता है आगे। इसलिए अगर आप यहाँ आए ज़्यादा आगे जाने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि ये पानी का फ्लो बहुत है। माँ नर्मदा की ये पवित्र यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन में पवित्रता, शांति और मोक्ष की प्राप्ति केवल बाहरी साधनों से नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि और आत्मा की शुद्धि से संभव है। माँ नर्मदा के प्रति हमारी भक्ति और श्रद्धा हमेशा हमेशा उनकी दिव्यता का अनुभव कराती रहेगी। आइए हम सभी माँ नर्मदा की इस पवित्रता और दिव्यता को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और उनकी कृपा से अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाएं। माँ नर्मदा के चरणों में नमन करते हुए बस एक ही इच्छा व्यक्त करता हूँ कि माँ नर्मदा तेरी सेवा मेरे हाथों ऐसे ही होती रहे। माँ नर्मदा के तट पर रहते सभी जीव जंतु, साधु, संत, तपस्वी सभी को मेरा श्रद्धापूर्वक नमन और हृदय से नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदा